हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के अगले टॉपिक में नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक functions. In last class we have studied about differentiation of composite functions, but today we shall study what are inverse trigonometric functions and how to differentiate them. तो देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अ फंक्शन फ्रॉम -π/2 से π/2 से -1 से 1, ठीक है, डिफाइंड बाई f(x) इक्वल्स टू sin x. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ sin x फंक्शन. इस sin x के जो डोमेन होते हैं वो यानी क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 होते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 इन क्लोज इंटरवल में होती है. अब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, पहली बात तो इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं एंड हाउ टू फाइंड आउट देम, ये आप डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन को स्टडी करना है. इसलिए इतना हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आप यूँ समझ लीजिए कि अगर इस डोमेन से इस रेंज में अगर f(x) इक्वल टू sin x अगर एक फंक्शन डिफाइंड है, तो हम ये कह देंगे इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, हम कह देंगे इसका इनवर्स फंक्शन बनेगा, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा अ फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 टू -π/2 टू π/2, और हम कह देंगे ये बन जाएगा f(x) इक्वल्स टू sin इनवर्स x. दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ sin x फंक्शन. ये तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है. कैसे है, क्यों है, क्या डेफिनेशन है, ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है. तो देखिए, ध्यान दें, अब यहाँ पे ये जो इसके जो डोमेन होंगे वो होंगे तुम्हारे -1 से 1 इन क्लोज इंटरवल, और इसकी जो रेंज बनेगी दैट विल बी -π/2 से π/2, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा इसमें एक चीज और, साइन इनवर्स x ये पावर नहीं है कि जैसे कि हमारा x की पावर -1 होता है, इसको हम 1/x हम ये कह देते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट इंडिकेटिंग पावर, इट इज ओनली सिंबल ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है. इसलिए ये हमारा जस्ट पहचान है इनवर्स की, बाकी आप साइन इनवर्स x को 1/sin x हम नहीं कह सकते, ये गलत होगा, क्योंकि ये इसकी पावर नहीं है, इट्स जस्ट सिंबल ऑफ इनवर्स फंक्शन. तो देखिए, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है. साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम ये कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन चल रहा है f(x) इक्वल टू sin x है, ठीक है, तो हमने कह दिया कि f(x) इक्वल टू sin इनवर्स x है, इसको हम कह देते हैं लेट, ये हमारा y है, ठीक है, तो y इक्वल टू बन जाएगा sin इनवर्स x, ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं x इक्वल टू sin y, ठीक है, x इक्वल टू sin y, ठीक है. तो क्या बन जाएगा, अब हमारा जो फंक्शन है ये हमारा x में है और x है और ये वेरिएबल इन y, सो नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y. क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dx/dy, ठीक है, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, sin y. sin y का डेरिवेटिव आप जानते हो, इट इज cos y, तो हम ये कह देंगे dx/dy इक्वल टू आ जाएगा ये cos y, ठीक है. बट हमें क्या निकालना था, आवर टारगेट टू फाइंड dy/dx एंड इट इज व्हाट, dx/dy. सो टू फाइंड dy/dx हम क्या करेंगे, हम इसका कर देंगे रेसिप्रोकल. तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल करें तो dy/dx इक्वल टू 1/cos y. अब आप जानते हो इट इज आवर रैशनल फंक्शन,
और रैशनल फंक्शन तभी डिफाइंड होंगे जब इसमें ये जो cos y है, इस दिस cos y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करें कि अब हमारा ये cos y है, ठीक है, इस cos y की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि dy अपॉन dx इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट cos y को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई का रूट बन जाएगा सीधे वही cos y। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब साइन y की वैल्यू हमारे पास है, साइन y इक्वल टू व्हाट, दैट इज x। तो हम क्या कर देते हैं, इसको साइन y की जगह पे हम x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम कह देंगे डेरिवेटिव आ जाता है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, जिसके ध्यान देना ये आपका इसका डेरिवेटिव ये जो बना है, इट इज ओनली पॉसिबल इन दैट कंडीशन व्हेन इसके जो तुम्हारे जो डोमेन है वो इन यानी क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये इसके डोमेन और इसकी रेंज है -π/2 से π/2। जब तुम्हारा फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड होगा तभी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये बनेगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, इन सेम वे अदर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि तुम्हारा cos x है, अब जरा हम cos x का हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसका हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश हम करेंगे। तो देखिए कैसे है भाई, तो देखिए हम जानते हैं अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 से पाई टू -1 से 1 डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू cos x। ये तुम्हारे cos x की डेफिनेशन है। ये वो cos x है जिसके डोमेन है इनक्लोज इंटरवल 0 से पाई और जिसकी रेंज है इनक्लोज इंटरवल -1 से 1। cos x का जो ग्राफ है वो अपने आप को हमेशा -1 से 1 के बीच में ही रखेगा, इसलिए इसकी रेंज बन जाती है -1 से 1 इनक्लोज इंटरवल। अब हमें इसका इनवर्स फंक्शन चाहिए, तो देखिए हम क्या कह देंगे, इसका इनवर्स फंक्शन बनेगा, इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, अ फंक्शन फ्रॉम, अब ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, -1 से 1 टू 0 से पाई डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू cos इनवर्स x। अब ये जो तुम्हारा फंक्शन है cos इनवर्स x, अब इसके जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल में -1 से 1 है। ठीक है, और जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल में 0 से पाई है, यानी कि अब यहां पे जो cos x के लिए जो तुम्हारे यहां पर डोमेन था वो cos इनवर्स x के लिए यहां पे वो क्या है, वो इसकी रेंज है, और यहां पे cos x के लिए जो इसकी रेंज थी वो cos इनवर्स x के लिए वो इसकी डोमेन है। अब इस इंटरवल में डिफाइंड फंक्शन जो कि cos इनवर्स x है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। सेम प्रोसेस है जैसे हमने पहले किया था। तो देखिए हम ये कह देते हैं कि f(x) इक्वल टू हमारे पास में cos इनवर्स x है। ध्यान देना, x मस्ट लाई इन दिस डोमेन। ठीक है, तो देखिए हम कह देते हैं कि हमारा ये लेट ये y इक्वल टू हमने कह दिया। ठीक है, अब हम कह देते हैं y इक्वल टू हमारा चल रहा है cos इनवर्स x, और क्या बन जाएगा, और हम x इक्वल टू कह देते हैं cos y। Now our function is x which is invariable y, so we will differentiate this function with respect to y। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos y, और cos y का डेरिवेटिव आप अच्छी से जानते हो कि dx अपॉन dy बन जाएगा माइनस साइन y। बट सिंस वी नीड टू फाइंड dy अपॉन dx, सो अब हमें यहां पे इसका हमें रेसिप्रोकल करना होगा। तो हम ये कह देंगे रेसिप्रोकल में क्या बन जाएगा भाई, dy अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल, तो इसका भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, -1 अपॉन साइन y। अब ये भी आपका अपने आप में रैशनल फंक्शन है और ये भी तभी डिफाइंड होगा व्हेन हम कह दें कि साइन y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा, हम कहते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू -1 अपॉन, इट कैन बी रिटन एज √1 माइनस कॉस स्क्वायर y, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर y एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू साइन y. अब नाउ इक्वेट द वैल्यू ऑफ cos y, एंड cos y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज, इट इज x. तो हम कह देंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या बन जाएगा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x. एनी प्रॉब्लम? अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इन सेम वे हम तुम्हारे tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखिए, अब हमारे पास एक फंक्शन है f. फंक्शन f डिफाइंड इन ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू tan x. ये tan x के क्या है, ये तुम्हारा ये डोमेन बन गया इन ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और tan x की रेंज बन जाती है इन ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से इंफिनिटी. और इसके लिए जो तुम्हारा इनवर्स फंक्शन बनेगा, इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा भाई इसके लिए, तो इसके लिए इनवर्स फंक्शन बन जाता है फंक्शन f. अब इस इनवर्स फंक्शन के डोमेन क्या होंगे, -इंफिनिटी से इंफिनिटी. रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा fx इक्वल्स टू tan इनवर्स x. नाउ लेट्स टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x. तो देखिए सेम कैसे, ध्यान देना, मैं पहले भी कह चुका हूं, इन दिस कंडीशन x इज डिफाइंड ओनली इन दैट कंडीशन इफ x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल -इंफिनिटी टू इंफिनिटी. ओके, तो देखिए नाउ लेट हम y इक्वल टू y को हम जो ये fx को हम y मान लेते हैं, और fx गिवन है हमें tan इनवर्स x. तो y इक्वल टू हमारे पास है tan इनवर्स x, और इट कैन बी रिटन एज व्हाट, और ये बन जाएगा x इक्वल टू tan y. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y. ठीक है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल इज y. तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दैट इज tan y. ठीक है, और tan y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो हम कह देंगे dx अपॉन dy. dy क्या बन जाएगा भाई, tan y का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y. आगे क्या, तो आगे ये बन जाएगा, अब इसका रेसिप्रोकल करें तो dy अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर y. दिस इज ऑल्सो रैशनल फंक्शन विच डिफाइंड ओनली एंड ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन sec स्क्वायर y 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा. ठीक है, आप जानते हैं sec स्क्वायर y इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y होता है. एम आई राइट? ठीक है, आप ये वैल्यू इसकी जगह पर यहां पर रखें, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan y, tan y की वैल्यू है x, तो हम कह देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम ये कह देते हैं क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या बन जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
आई एक्सप्लेन यू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। बाकी तीन आपके डेरिवेटिव और हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो हैं आपके कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। ये हम बाद में करेंगे डिस्कस, पहले हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, देखिए एक क्वेश्चन ले लिए हम, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट दिस वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल ले लिया। अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से यानी कमांड है, तो देखिए अगर मैं यहां पे x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूं तो इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जा सकता है। आई कैन एक्सप्रेस दिस वन क्वेश्चन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हाउ? बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए हम कह देते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा। नाउ क्वेश्चन विल चेंज इनटू y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा यहां पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? ठीक है, तो देखिए आगे। अब हम क्या करें, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला भाई है किसका। तो देखिए सिंस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का, है ना? ठीक है, तो आई कैन यूज दिस वन फॉर्मूला इसकी जगह पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसकी जगह पे क्या आ गया भाई, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। काफी सारी प्रॉपर्टी आपकी पहले चैप्टर की और सेकंड मतलब ये चैप्टर की हैं। अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर का एक कंसेप्ट यूज होगा। सेकंड चैप्टर यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक प्रॉपर्टी यूज होनी है, और वो क्या होनी है कि आपको जब पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी आप सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो ये फॉलो हो रही है यहां पे। तो यहां पे y इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारा 2 थीटा। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि देखिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव तब डिफाइंड होगा जब कंडीशन क्या आती कि x शुड लाई इन इंटरवल -1 से 1 एंड y शुड लाई इन इंटरवल -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। अब ये भी तुम्हारा यहाँ पे साइन इनवर्स का फंक्शन है, तो जरूरी है कि ये चीज हमें यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हमें चेक करना है क्या y वाकई में इस रेंज में लाई कर रहा है। हमारा फंक्शन ये था, ठीक है, ये तो ये 2 थीटा मस्ट लाई इन दिस इंटरवल। ये जो y इक्वल टू 2 थीटा है, 2 थीटा मस्ट लाई इन दिस इंटरवल। लेट्स चेक करते हैं अब हम। तो देखिए हमें यहाँ पे y इक्वल टू 2 थीटा है, ठीक है, 2 थीटा। तो यहां पे हम ये कह देते हैं कि 2 थीटा, जहां पे अब ये 2 थीटा है ये,
तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो देखिए चूंकि x इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहां से थीटा की वैल्यू बन जाएगी टेन इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स x। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं कि y इक्वल टू बन जाएगा टू टेन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू हमने कर दी सब्स्टिट्यूट। अपना जो ये फंक्शन था, ये फंक्शन this changed into y equals to 2 tan inverse x। ठीक है, तो देखिए अब now we can easily differentiate this one function, ठीक है, with respect to x। तो क्या बन जाएगा, हम कह देंगे कि differentiating with respect to x क्या बन जाएगा, dy upon dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x। तो इसमें 2 तुम्हारा क्या है भाई, कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकाल दिए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और देखिए आगे, आपको कंडीशन सारी पता होना चाहिए, इन विच कंडीशन एज ए साइन इनवर्स है, चाहे कॉस इनवर्स एक्स है, चाहे टेन इनवर्स एक्स है, ये सभी फंक्शन किस कंडीशन के लिए अपने आप में डिफरेंशिएबल होंगे। अगर आपको वो कंडीशन याद है, देन आई थिंक इट्स वेरी इजी टू डिफरेंशिएट ईच वन ऑफ दिस टाइप ऑफ द फंक्शन। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे sec x प्लस टेन एक्स। तो पहली चीज वही है, we shall try to express this function into simplest form। कैसे ट्राई करते हैं, देखिए y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एज इट इज, sec का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos x, और tan का बनता है sin x अपॉन cos x। It can be written as y equals to tan inverse 1 plus sin x upon cos x। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं tan इनवर्स, यहां बन जाएगा 1 प्लस cos, इसको हम कह सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपॉन इसको हम कह सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहां फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस cos x का, और 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। इन सेम वे sin x का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 sin x अपॉन 2 एंड cos x अपॉन 2। इन दो फॉर्मूलों को हमें यूज करना है इसमें, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, बोलिए भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर। अब यहाँ पे x बाई 2 है, यानी इस एंगल का हाफ, तो आपको भी इसका हाफ करना है, क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2, अपॉन यहां बन जाएगा सेम 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल, यहां पे कॉस से कॉस कैंसिल, एक कॉस ऊपर रह गया, एक साइन नीचे रह गया, तो कॉस अपॉन साइन बन जाए तो हमारा कॉट एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहां जाएगा कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। हम जानते हैं कि टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स होता है, इसका हम फायदा उठाएंगे और इसको हम 10 में लेके आएंगे। कैसे, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखिए यहां पे एक प्रॉपर्टी चल रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्या कि tan इनवर्स tan x इक्वल में क्या चलता है, x से चलता है। तो यहां पे क्या रह जाएगा,
y इक्वल टू, ठीक है, क्या रह जाएगा ये पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 4 माइनस प्लस एक्स अपॉन 2, क्या रह जाएगा y इक्वल टू, ये आ जाता है पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। हमारा ये जो फंक्शन था ये चेंज हो गया, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। अब आप इसका इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है भाई, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन 2। एक मेथड तो ये है, एक और मेथड है क्या, कि यू कैन फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन यूजिंग डायरेक्टली मेथड। कैसे, देखिए, कैसे, तो देखिए x वेरिएबल है, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, क्या बन जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बनता है, तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का बताया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अपने आप में ये कंपोजिट फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन चल रहे हैं tan इनवर्स x और sec x प्लस tan x, हमें दोनों का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 अपॉन ये बन जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ हम कर लेते हैं sec x प्लस tan x, ठीक, क्या बन जाएगा, तो डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू sec x का डेरिवेटिव क्या आ गया sec x tan x, और tan का क्या बनता है sec स्क्वायर x अपॉन में क्या भाई, यह रह जाएगा 1 प्लस यह आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x, और ये tan x हमने a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो देखिए आगे इस 1 को हम कह सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो हम इस 1 की जगह पे यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे, तो बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन ये आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x, और ये tan x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर x से tan स्क्वायर x कैंसिल, अब sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x कितने बन गए 2 sec स्क्वायर x, हमने क्या ले लिया 2 ले लिया कॉमन, तो क्या बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन हमने 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर रह जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x, और ये tan x, सही है। अब इससे ये पार्ट कैंसिल, क्या रह गया dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 मेथड थी। अब आप लोगों ने इनका डेरिवेशन आपको तैयार होना चाहिए, इसे बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज है 7.3 आप ट्राई करेंगे। कल फिर से हम इसे कुछ नई प्रॉपर्टीज लेंगे, उनका डेरिवेशन निकालेंगे एंड और कुछ क्वेश्चंस विद प्रॉपर्टी के साथ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।